सुप्रसिद्ध लेखक श्री मनोज दासଙ୍କ द्वारा लिखित पुस्तकटीर नाँ ହେଲା उपकथा शतक। जुगे जुगे साधुसन्त कथित कहानी समूहर पुनर्विन्यास। गल्पटीर नाँ रहस्यमय औद्धत्य। दूरदेशरे बेपार करी बणिक तांकर उपार्जनकु सुनारे परिणत करी घरकु फेरुथिले। सांगरे थिला तांकर विश्वस्त भृत्य। दीर्घ पथ अतिक्रम करने हब, तेबे घरे पहुँचवाक विशेष विलम्ब नहीं। वर्षा जोगु से माने गोटे चट्टी घरे अटकी गले। सेठी मझी रातिरे बणिक हठात छाती भीषण जंत्रणा अनुभव कले और बुझीपारे जे तांको प्राणवायु उड़ीजाक उद्यत। से भृत्य को कहले, देख, सूर्यास्त पूर्वर मु पृथ्वी विदाय नहीं थी। तोते मु जो निर्देश देवी तू ताहा पालन करिबो, एही शपथ कर। भृत्य शपथ कला। बणिक ताकू कहले, मोर गोटे मात्र संतान, से नाबालक। ए सुनातक वर्तमान ता हाथ में पड़ा अनुचित। मो स्त्री अत्यंत निरीह। सुना तांकठू अन्य माने ठकी नेबे। तू सुना बाक्सटी पाख बण भितर ठाए पोती देबू। तापरे घर को जाई ज्ञाति कुटुंब मानक मोर मृत्युर संवाद देबू। से माने आसी मो मृत कलेबर नहीं जाई सत्कार करिवे। मो स्त्री और पुओ को गोपन रे पोता सुना कथा कहबू, किंतु सांगे सांगे एक कथा भी जणाई देबू जे पुओ साबालक न हवा जाए से वित्त ताकू समर्पण करिबा चलिबा नहीं। मोर ए निषेधाज्ञा बलवत्तर रहिबो। अल्प समय उत्तारू बणिक शेष निश्वास त्याग कले। भृत्य कांदी कांदी चटीघर मालिक हेफाजत रे शब छाड़ी बाक्सटी धरी चलिला। चटीघर एवं सेमानकर गाँ मझिरे बण। गोटाए प्रकांड शिलाखंड पाखरे माटी खोली बाक्सटी पोतिला। तापरे गाँ को जाई बणिकंक घरे एवं ज्ञाति कुटुंबों पाखरे खाउंदर मृत्यु संवाद देला। गाँ लोके जाई शब आनी सत्कार कले। बणिकंक स्त्री एवं नाबालक पुत्र को भृत्य सुजोग पाइबा मात्रे पोताधन कथा एवं बणिक ताकू कराई नहीं थिबा शपथर वृत्तांत कहला। दिन बीतीगला। अवशेष बणिक पुत्र साबालक है। दिने भृत्य तांकू कहला, कुमार, मु तो बुढ़ा हेलिणी, केबे खसीजी ठीक नहीं। एबे यथाशीघ्र तंबकू से पोताधन हस्तांतर करदेले निश्चिंत हेबे। बेश, ताहा ही हो, तरुण कहले। रातिरे जन्न आलुओ बेश परिष्कार थाए। दुहें बण भितर को चलिले। हठात गोटाए स्थान रे अटकी गला भृत्य। तरुण आड़े कटमट अनाई कहला, कौन तोर उद्देश्य? मो पछे पछे चलीचु कहीं? मते कौन मने करुचु? जा पला कहूची। अबाक होई बणिक पुत्र किछि समय ठिया होई घर मुह फेरिला। देखिबा बेलकू भृत्य तांको चुपचाप अनुसरण करुछे। किछि दिन गला। पुनर्बार एक जह्न राति भृत्यटी प्रस्ताव देला, बण को जाई पोताधन नहीं आसिले भल हब। तरुण ताकू अनुसरण कले। बण भितर किंतु पुनर्बार भृत्य सत्यबा आत्मविस्मृत होई पूर्वथर भली कड़ा कड़ा कथा कही तरुण को आचंबित कला। तरुण फेरिले। परे परे से मध्य फेरिला। एहा पुनरावृत्ति हेला आउ एक जह्न राति। एथर तरुण पोताधन पाइबार आशा छाड़ीदेले। बणिकंक पत्नी सेतेबेले ताकू कहले, पुओ, तो बापांकर जड़े विशेष बंधु सहर रे अछंती। जड़े प्रवीण ज्ञानी गुणी भाव राजा मध्य तांकू सम्मान करती। तो बापा कौन सी जटिल समस्या पड़िले तांको सह परामर्श करिथांती। तू थरे जाई तांको देखा कर। तरुण ताहा ही कले। पितृबंधु तरुण को देखी बहुत आनंदित हेले। भृत्यर अस्वाभाविक आचरण कथा वर्णना कर सारी तरुण कहले, मुझे पोताधनर आशा छाड़ी देइछे। पितृबंधु खाली पचारिले, अच्छा बापा, भृत्यति 3 थर जाकर कौन एक ही स्थान रे अटकी जाई सेमती आचरण करछे? हाँ आज्ञा, गोटे बड़ शिलाखंड पाखरे। ताहेले तमे पोताधन पाई सारिछ कुह। परथर जेतेबेले से सेठी पहुँची अटकी जीव, ताकू ठेली देई तमे सेठी खोलिब, धन मिलिजिव, कहले वृद्ध। तरुण ताहा ही कले। चतुर्थ थर जह्न राति भृत्य अटकी तांको आड़े कटमट करी अनाइबा मात्रे से ताकू ठेली देई से स्थान खोलिले और पेड़ीटी आविष्कार कले। ताकू धरी से बाट चलिबाकू आरंभ करिबा मात्रे भृत्य तांकू अनुसरण कला एवं किछि समय पर कहला, बाबू, तमे सब बोझ कहीं बहुच, मते दियो।
ସେ ପେଡ଼ି ଆଣି ଘରେ ଥୋଇଲା। କେଇ ଦିନ ପରେ ତରୁଣ ସହରକୁ ଯାଇ ପିତୃବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରିଚାରକଟି ସେଭଳି ଆଚରଣର କାରଣ କ'ଣ? ବାପା, ସେ ଗୋଟେ ଅତି ସରଳ ମଣିଷ। ବିତ୍ତ ଉପରେ ଠିଆ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିତ୍ତର ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତା ମୁଣ୍ଡ ବିଗାଡ଼ି ଦିଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ପୋତା ଧନର ନିର୍ଗତ ଶକ୍ତି ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୁଏ। ତା ଭିତରେ ତାର ଅହମିକା ରୂପେ ସେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ବାପା, ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ ଭିତରେ ବିତ୍ତ ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ, ତେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ କରେ। ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲଗ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ଏତିକି ଯାହା ପାର୍ଥକ୍ୟ, ବୁଝାଇଦେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ପିତୃବନ୍ଧୁ। ପ୍ରତି ବସ୍ତୁର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ମଣିଷ ବସ୍ତୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତା ଅଜାଣତରେ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତା ମାନସିକତା ଓ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ବିଶେଷତଃ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଅର୍ଥ ବା ସୁନା ଭଳି ବିତ୍ତ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟୋକ୍ତ ନିୟମ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କାମ କରେ। ସେଭଳି ବସ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋଭ ଓ କାମନା ବାସନାର ତରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଅପରିଣତ ମାନସ ଉପରେ ସେସବୁର ପ୍ରଭାବ କେଡ଼େ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ, ସେସବୁର ବିଚ୍ଛୁରିତ ଶକ୍ତି ତରଙ୍ଗ କିପରି ଜଣକର ଚେତନାକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରେ, କାହାଣୀଟି ତାର ଚିତ୍ର। ନିଜ ଚେତନା ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ନଥିଲେ ଏସବୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମାପ୍ତ।